कल्पना करो, तुम अंतरिक्ष में खड़े हो। तुम्हारे सामने अर्थ धीरे धीरे घूम रही है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं, कहीं बारिश से भीगे जंगल, कहीं गहरे महासागर, कहीं गर्म रेगिस्तान। लेकिन अचानक तुम्हें एहसास होता है, इन सब जगहों में एक चीज कॉमन है। लाइफ, जीवन। एक ऐसी शक्ति जो ग्रो करती है, मूव करती है, एनर्जी यूज करती है, फील करती है और अपने जैसी नई लाइफ क्रिएट कर सकती है। यहीं से बायोलॉजी शुरू होती है। और आज हम एंटर कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11 की पहले चैप्टर में, द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लाइफ? अब साइंटिस्ट की तरह सोचो। जब तुम एक घोड़े को दौड़ते देखते हो, एक ईगल को आसमान में उड़ते देखते हो, या मिट्टी से निकलते हुए एक टाइनी प्लांट को देखते हो, तो दिमाग में सवाल आता है, आखिर जीवित होने का मतलब क्या है? बायोलॉजी इस सवाल को दो पार्ट्स में देखती है। पहला, साइंटिफिक क्वेश्चन, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है? दूसरा, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, लाइफ का पर्पस क्या है? लेकिन नीट के लिए हम फोकस करेंगे साइंटिफिक पार्ट पर। कैरेक्टरिस्टिक 1, ग्रोथ। इमेजिन करो, एक टाइनी सीड मिट्टी के अंदर पड़ा है। शुरुआत में वो इनएक्टिव दिखता है, लेकिन सही कंडीशंस मिलते ही उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस एक्टिवेट होने लगती हैं। सेल्स डिवाइड होते हैं, एक छोटी रूट निकलती है, फिर शूट, फिर लीव्स, और धीरे धीरे वही छोटा सीड एक बड़े ट्री में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में दो मेजर चीजें होती हैं। पहला, बॉडी मास इंक्रीज। दूसरा, सेल नंबर इंक्रीज। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में ग्रोथ मेनली सेल डिवीजन से होती है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ भर चलती रहती है। हर साल ट्रंक मोटा होता है, नई ब्रांचेस बनती हैं, नई लीव्स आती हैं। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है। एक बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट बनता है, फिर हाइट रुक जाती है। हालांकि सेल डिवीजन बाद में भी चलता है, लेकिन मेनली रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए। अब ट्रैप पॉइंट, क्या सिर्फ साइज इंक्रीज ही लाइफ है? नहीं, माउंटेन्स भी बड़े होते हैं, सैंड ड्यून्स भी ग्रो करते हैं, लेकिन वहां ग्रोथ बाहर से मटेरियल जमा होने से होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर से होती है, सेल्स डिवाइड होते हैं। इसलिए ग्रोथ अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। याद रखो, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक 2, रिप्रोडक्शन। अब सोचो, एक फंगस लाखों स्पोर्स रिलीज कर रहा है। यीस्ट अपने साइड में बड बना रही है, हाइड्रा बडिंग कर रहा है, प्लानेरिया बॉडी रीजनरेशन से नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये सब एग्जांपल्स हैं रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं। फंजाई में स्पोर्स, यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग, प्लानेरिया में रीजनरेशन। लेकिन यहां भी एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। अगर रिप्रोडक्शन लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती तो म्यूल लिविंग नहीं होता, स्टेराइल वर्कर बीज लिविंग नहीं होती, कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस भी लिविंग नहीं होते। लेकिन क्लियरली ऐसा नहीं है। इसलिए कंक्लूजन, रिप्रोडक्शन भी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे और मे नॉट रिप्रोड्यूस। कैरेक्टरिस्टिक 3, मेटाबॉलिज्म। अब अपने बॉडी के अंदर इमेजिन करो, अभी इसी समय करोड़ों केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, वेस्ट रिमूव हो रहा है। पूरा शरीर एक जायंट केमिकल फैक्ट्री है। इसी इंटीग्रेटेड प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में होता है, कैटाबॉलिज्म जहां मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, और एनाबॉलिज्म जहां मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मेटाबॉलिज्म, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर। साइंटिस्ट्स लैब में इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग सिस्टम्स में मिलता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म लाइफ की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज में से एक है। कैरेक्टरिस्टिक 4, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। अब इमेजिन करो, सनफ्लावर सूरज की तरफ टर्न कर रहा है, बैक्टीरिया केमिकल्स की तरफ मूव कर रहा है, तुम गर्म ऑब्जेक्ट छूते हो और तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हो। ये सब क्या है?
रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और रिएक्ट करते हैं। स्टिम्युलाई हो सकते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, केमिकल्स, ग्रेविटी, पोल्यूशन। इसी अवेयरनेस को कभी कभी कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ह्यूमंस में एक एक्स्ट्रा लेवल होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी मैं कौन हूं इसका एहसास। कैरेक्टरिस्टिक 5, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जूम करके देख रहे हो, चाहे वो एक टाइनी बैक्टीरिया हो, एक प्लांट हो या ह्यूमन बॉडी। जितना ज्यादा जूम करते जाओगे तुम्हें एक बेसिक यूनिट दिखाई देगी, सेल। सेल लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स करोड़ों सेल से बने होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। इन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, नॉन लिविंग चीजों में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। एक रॉक को तोड़ो तो छोटे रॉक्स मिलेंगे, लेकिन सेल्स नहीं मिलेंगे। एक प्लास्टिक बॉटल को काटो तो प्लास्टिक के पीसेस मिलेंगे, लेकिन लिविंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। यही लिविंग और नॉन लिविंग के बीच फंडामेंटल डिफरेंस है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए साइंटिस्ट्स के लिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर्स में से एक है। याद रखो, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। अब पूरी पिक्चर जोड़ो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, स्टिम्युलाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। यही लाइफ की स्ट्रॉन्गेस्ट डिफाइनिंग फीचर्स हैं। बायोडाइवर्सिटी। अब फिर से अर्थ इमेजिन करो। हर फॉरेस्ट, हर रिवर, हर ओशन, हर माउंटेन लाइफ से भरा हुआ है। साइंटिस्ट्स लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इसी वैरायटी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नॉमेनक्लेचर। अब सोचो, पूरी दुनिया में लाखों ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। जैसे अनियन, कहीं प्याज, कहीं कांदा, कहीं अनियन। अब इमेजिन करो, अगर साइंटिस्ट्स भी अलग अलग नेम्स यूज करें तो साइंटिफिक कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक रूल्स के अनुसार यूनिवर्सल नेम देना, ताकि पूरी दुनिया की साइंटिस्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पहचान सकें। यही साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम बायोलॉजी को ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। आइडेंटिफिकेशन। लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले उसकी सही पहचान जरूरी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म गलत आइडेंटिफाई हुआ तो उसका नाम भी गलत हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करके उसकी सही पहचान करना, जैसे शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर और स्पेशल फीचर्स। इंटरनेशनल कोड्स। अब सवाल आता है, क्या कोई भी साइंटिस्ट अपनी मर्जी से नेम दे सकता है? नहीं। नेमिंग ग्लोबली यूनिफॉर्म रखने के लिए इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए हैं। प्लांट्स के लिए यूज होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए यूज होता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन रूल्स की मदद से साइंटिफिक नेमिंग स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल बनी रहती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग सिस्टम पर। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को पॉपुलर बनाया था कैरोलस लिनियस ने। इसे कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय मतलब टू, नोमियल मतलब नेम्स, यानी हर ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं 2 नेम्स। पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। एग्जाम्पल, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। यहां मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज एपिथेट है। पूरा साइंटिफिक नेम स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। अब रूल समझो,
साइंटिफिक नेम्स लैटिन या लैटिनाइज्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं। प्रिंटेड बुक्स में साइंटिफिक नेम्स इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। हैंड रिटन फॉर्म में दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। कई बार साइंटिफिक नेम के आफ्टर ऑथर नेम भी लिखा जाता है, जैसे लिन। ये उस साइंटिस्ट को शो करता है जिसने ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट डिस्क्राइब किया। क्लासिफिकेशन। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने करोड़ों ऑर्गेनिजम्स खड़े हैं। हर शेप अलग, हर स्ट्रक्चर अलग, हर हैबिटेट अलग। अब अगर इन्हें इंडिविजुअली स्टडी करना पड़े तो बायोलॉजी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट्स ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना। इससे स्टडी आसान हो जाती है, कंपैरिजन आसान हो जाता है और रिलेशनशिप समझना आसान हो जाता है। टैक्सा। अब क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप्स बनते हैं उन्हें कहते हैं टैक्सा। सिंगल ग्रुप को कहते हैं टैक्सॉन, मल्टीपल ग्रुप्स को कहते हैं टैक्सा। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, मैमेलिया, कॉर्डाटा, ये सब अलग अलग टैक्सा हैं। टैक्सोनॉमी। अब इमेजिन करो बायोलॉजी का एक मैनेजमेंट सिस्टम जहां ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है और उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। इस पूरी साइंस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमी सिर्फ नेमिंग नहीं है बल्कि ऑर्गेनिज्म मैनेजमेंट सिस्टम है। सिस्टमैटिक्स। लेकिन बायोलॉजी यहां रुकती नहीं है। साइंटिस्ट सिर्फ इतना नहीं जानना चाहते कि ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, वे ये भी समझना चाहते हैं कौन किससे रिलेटेड है, कौन किससे इवॉल्व हुआ और डाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है। इसी स्टडी को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। इसलिए सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब इमेजिन करो एक जायंट लैडर जिसका हर स्टेप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक लेवल है। सबसे नीचे होना है स्पीशीज, फिर आता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और सबसे ऊपर किंगडम। इसी अरेंज्ड लैडर को कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीशीज लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है, किंगडम हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है। स्पीशीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट समझो, स्पीशीज। स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होती हैं और जो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल होमो सेपियंस, पैंथेरा लियो, मैंजीफेरा इंडिका। जीनस। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलकर बनाती हैं जीनस। एग्जाम्पल लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस। इन सभी का जीनस है पैंथेरा। फैमिली। रिलेटेड जेनरा मिलकर बनाते हैं फैमिली। एग्जाम्पल पैंथेरा और फेलिस बिलोंग करते हैं फैमिली फेलिडे में। ऑर्डर। रिलेटेड फैमिलीज मिलकर बनाती हैं ऑर्डर। एग्जाम्पल फेलिडे और कैनिडी आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। क्लास। रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर बनाते हैं क्लास। एग्जाम्पल कार्निवोरा और प्राइमेटा बिलोंग करते हैं क्लास मैमेलिया में। फाइलम। रिलेटेड क्लासेस मिलकर बनाते हैं फाइलम। एनिमल्स में फाइलम बॉडी प्लान सिमिलैरिटीज पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल फिश, बर्ड्स और मैमल्स। इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। किंगडम। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स बिलोंग टू किंगडम प्लांटे, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। ह्यूमन टैक्सोनॉमिक एड्रेस। अब अपना बायोलॉजिकल एड्रेस देखो। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज होमो सेपियंस। टैक्सोनॉमिक एड्स। साइंटिस्ट्स ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स यूज करते हैं। इन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। हर्बेरियम, प्रिजर्व्ड प्लांट शीट्स। बोटैनिकल गार्डन्स, लिविंग प्लांट कलेक्शंस। म्यूजियम, preserved plant and animal specimens. Zoological parks, live animals in protected conditions. Key,
आइडेंटिफिकेशन टूल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन टूल्स हैं और नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंडिंग। तो आज हमने सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ा, हमने लाइफ को साइंटिस्ट की नजर से देखना शुरू किया। बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये पृथ्वी पर मौजूद हर लिविंग फॉर्म की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सेल्स से शुरू होती है, क्लासिफिकेशन तक जाती है, एवोल्यूशन तक पहुंचती है और हमें पूरे लिविंग यूनिवर्स को समझना सिखाती है। यही है द लिविंग वर्ल्ड।